मस्त चमक रहे हो। आज दाढ़ी रखना मुश्किल होता है ना, तो ये दाढ़ी में इसलिए रखता हूँ बस चेहरा काला काला लगता है। और मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, अगर बेटे की थोड़ी सी शेप बढ़ जाती है, कहते हैं खुरच कराओ इसको, मुंह काला कर रखा है तुमने, खुरच के आओ। शर्म नहीं आती कि नबी करीम की इस सुन्नत को छील छील कर गंदी नालियों के अंदर बहाने वाला बेदर्दी के साथ उसको शर्म नहीं आती। यहाँ कौन कितने पप्पू बन जाओगे, दुनिया की सारी औरतें तुम्हारे पीछे सब बांध के घूमना शुरू कर देंगे तुम्हारे चेहरा देखकर। 80-80 रुपए 100-100 रुपए की शेप बनाकर इंसान और आफ्टर शेव लोशन लगाकर समझता है कि बड़ा मैं पप्पू बन गया हूँ, यूं देखेगा। अच्छा भाई, दाढ़ी वाले का चेहरा तुम्हें काला लग रहा है, मैदान महशर में देखना फिर क्या होगा, किसका चेहरा रोशन होता है। ऐसे शख्स का जिसने अपना चेहरा नबी करीम के दुश्मनों वाला बनाया, उसका चेहरा रोशन होगा। मेरे आका ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो, और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। यहूदी मूंछें लंबे लंबे रखते थे, हमारे भाई भी बात ये करेंगे, बल देंगे, ये कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई। दूसरे कहते हैं अल्लाह नजर बद से बचाए, बड़ा अपना भाई हीरो लग रहा है। बेटा यहाँ का हीरो वहाँ का जीरो, जिसको तुम जीरो समझ रहे हो, ये जो चेहरा है ना, ये नबी करीम की सुन्नत, ये नूर की तरह चमक रही होगी मैदान महशर। और दाढ़ी रखने वालों के लिए खुशखबरी है मेरी, दुनिया में दाढ़ी रखें, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, याद रखें। कोई दाढ़ी वाला नहीं होगा। सरकार ने फरमाया जिस्म पे कहीं बाल नहीं होगा, सिर्फ वही जो खूबसूरती के लिए जैसे भवों के हैं, जीनत के, बस ये होंगे, बाकी कहीं बात। साहब आज यहाँ पर अपना चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाएं, कल जन्नत का रास्ता आसान होगा। आज यहाँ पप्पू बने, कल जन्नत का रास्ता इंतहाई मुश्किल हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मादल्लाह अगर कोई दाढ़ी मुड़ाता है तो वो जरूर जहन्नम में जाएगा और जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा, नहीं, मैं हुक्म लगाने वाला कोई नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जब इस हुक्म के मुताबिक जो मैंने अभी बयान किया, दाढ़ी बढ़ाना वाजिब है, इसको खशखशी करना, एक मुट्ठी से कम करना या बिल्कुल मुड़वा देना, ये गुनाह सगीरा है, क्योंकि वाजिब का तर्क गुनाह सगीरा, और गुनाह सगीरा लगातार करना उसको कबीरा बना देता। इसरार करना इसको कहते हैं, यानी एक दफा किया तौबा नहीं की, दोबारा किया तौबा नहीं की, तीसरी मर्तबा किया, ये इसरार करना कहलाता है, गुनाह पर इसरार करना। और ऐसा शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कहलाएगा। इसलिए जो मेरे नौजवान बच्चे दाढ़ी रखे हुए हैं, अगर स्कूल में कोई आपका मजाक उड़ाता है, ऑफिस में मजाक उड़ाता है, खानदान में मजाक उड़ाता है, मोहल्ले में मजाक उड़ाता है, जब वो मजाक उड़ाए आपको रंजीदा होने की हाजत नहीं, फौरन मैदान महशर को अपने जहन में लाएं। ये बेचारा कितना वहाँ नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, एक इसका चेहरा होगा, एक मेरा चेहरा होगा, फिर पता चलेगा मैदान महशर। वहाँ की जो लज्जतें हैं ना और वहाँ के मनाजिर वो अपने जहन में रखेंगे, आपको वो हिम्मत और हौसला हासिल होगा। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन आप जमकर खड़े होंगे। जैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम से सुना और अपने दिल में उन तालीमात को जगह दी और उसका प्रैक्टिकल ये करके दिखाया कि अगर माँ नाराज हो रही है, बाप नाराज हो रहा है, दुनिया छूट रही है, पूरा मुल्क छूट रहा है, शहर छूट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, हत्ता कि जान भी जा रही है, तो सरकार के कदमों पे कुर्बान कर दी, क्योंकि यहाँ जान कुर्बान करेंगे तो वहां अमान मिले। इसलिए मजबूत बनने की जरूरत।